नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश द्विवेदी है और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे आपसे बात करने आया हूँ। क्या आप अपना मेडिकल का बिल मिनिमम करना चाहते हैं, रिड्यूस करके ज़ीरो करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हम करेंगे कैसे। पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ बनी कैसे है। तो हम ये जानते हैं कि ये दुनिया में 5 चीज़ों से बनी हुई है: वायु, धरती, आकाश, अग्नि और जल। और अगर ये पांचों तत्व बैलेंस रहते हैं तो कोई भी चीज़ बिल्कुल सही रहती है। और जैसे ही इसमें से कोई भी कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है तो आपका ओवरऑल सिस्टम बीमार हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो सेम हमारे इंसानों में भी ऐसे ही होता है कि हमारे ये 5 तत्व किसी भी वजह से डिस्टर्ब हुए तो हम बीमार हो जाते हैं। क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, हम इसमें से कुछ तत्वों को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जल की, जल को हम बहुत ही मामूली तत्व समझते हैं, लेकिन जल बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है शरीर का। आपको पता होगा कि 70% जल जो है हमारे शरीर में होता है। हमारे ज़्यादातर अंग बिना जल के बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जल एक सेल से लेके बोन तक जितने भी माइक्रो सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स कुछ भी है, सब में जल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जितनी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन का है, चाहे रेस्पिरेशन का है, चाहे टॉक्सिन के बाहर निकालने का है, या किसी खाने को डाइजेशन में कंप्लीट करना है, उन सारे प्रोसेस में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम पानी को सही तरीके से पिएं, विद ग्रेटिट्यूड पिएं और सही समय से पिएं, तो हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। हम इंडियंस की एक आदत है कि अगर हमने इंडियंस कोई बात बताता है तो हम शायद उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब ये बातें वेस्टर्न से आती हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ से आती हैं तो हम उसे ज़रूर विश्वास मानते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमारे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं और ये बात बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि जल को बैलेंस करके हम अपने शरीर को बहुत अच्छा रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मसरू ओमोटो। वो जापानीज़ साइंटिस्ट थे। उन्होंने पानी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया और उन्होंने ये बताया कि अगर हम पानी को ग्रेटिट्यूड शो करें तो उस पानी के अंदर डिफरेंट शेप्स के क्रिस्टल डेवलप होते हैं और वो क्रिस्टल्स एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म होते हैं। और अगर हम पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड से उस वाटर को कहीं भी यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया। उन्होंने पानी रखा और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन सब ने बहुत अच्छी बातें पानी से की कि पानी आपकी वजह से दुनिया चलती है, आप ना होते तो ये नहीं होता, आप जीवन देते हो। बहुत अच्छी बातें उससे की। और उसका जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो ये पाया गया कि उस पानी के अंदर बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बने हुए थे। और एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो बहुत पॉपुलर हुआ। उन्होंने 3 जार लिए और 3 जार में अलग अलग चावल डाल दिए। चावल का कंपैरिजन हम जीवन से करते हैं। हमारे जितने भी कस्टम्स होते हैं उसमें हम चावल ज़रूर यूज़ करते हैं। तो उन्होंने 3 जार में चावल रखे और उस पर टैग्स लगा दिए। तो एक टैग था लब का
तो जब उसमें वो पानी डाल रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, ग्रेटिट्यूड शो किया कि आप दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो, आपसे दुनिया चलती है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत फ़ायदा करते हो, इस तरह की अच्छी बातें की और उस जार को पैक कर दिया गया। बिल्कुल दूसरा जार लिया गया, उसमें पानी डाला गया, बहुत सी नेगेटिव बातें की गई कि आप बहुत ख़राब हो, आपका कोई मोल नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हो, आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की नेगेटिव बातें की गई। और उसको फिर पैक कर दिया गया और उसके ऊपर हेट लिख दिया गया। और तीसरा, उसमें पानी डाल दिया गया और कोई भी मैसेज नहीं दिया गया, इग्नोर कर दिया गया उसे और पैक कर दिया गया। 6 हफ्ते के लिए उन 3 जारों को किसी ने बिल्कुल भी टच नहीं किया, उसको ऐसे ही रख दिया। 6 हफ्ते के बाद जब उसे खोला गया तो जिसमें लव लिखा हुआ था उसमें बिल्कुल कमाल था, उसमें एक भी बैक्टीरिया फंगस नहीं था। और दूसरा जिसमें हेट लिखा हुआ था उसमें बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया डेवलप हो गए थे, वो ऑलमोस्ट सड़ चुका था चावल। तीसरा जो था, जहाँ इग्नोर लिखा हुआ था, उसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया डेवलप हो चुका था। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर उस जल को हम ग्रेटिट्यूड के साथ यूज़ करें तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके एक बहुत ही कमाल का फंक्शन करता है और हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां निकालता है। और एक ऋषि के साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक ऋषि गए एक किसी के घर में, तो वहाँ जो पति पत्नी थे वो लड़ाई कर रहे थे। और ऋषि के पहुँचने पे देखा पत्नी ने, और फिर जो है हमारे यहाँ जो एक कल्चर है पानी पिलाने का, तो एक लोटे में पानी लेके आई और ऋषि को दे दिया। तो उस ऋषि ने बोला कि नहीं नहीं माते, ये जल मैं नहीं ग्रहण कर सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों, आप आए हैं, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये तो मुझे पिलाना ही है, आप ले लीजिए, इसे ग्रहण करें प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे विष के समान है। तो उस स्त्री को बहुत बुरा लगा। उसने कहा आप कैसी बातें करते हैं, मैं आपको जहर क्यों दूंगी, ये इसमें बिल्कुल ठीक पानी है, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। कह नहीं, आप, मैं पीऊँगा तो ये मेरे लिए विष का काम करेगा, एक बार आप इसको पीजिए। तो लेडी ने पी लिया। तो फिर उन्होंने कहा अब ये लोटा मुझे दे दीजिए। उन्होंने वो लोटा लिया और उसको लेने के बाद बहुत अच्छी बातें उस लोटे के साथ की और वापस उन्होंने कहा कि अब इस पानी को पीजिए। तो सही बताइए, एक सही नॉलेज है, उस पानी में जो टेस्ट था वो बिल्कुल बदल गया था। उस स्त्री ने कहा हाँ ऋषि महोदय, अब पानी का टेस्ट जो है बिल्कुल बदला हुआ है। तो यही हमें भी करना है। हमारा जो शरीर है जो 70% पानी कंटेन करता है, और अगर हम पानी को सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय से पिएं तो वो हमारे शरीर में एक भी बीमारी को डेवलप नहीं होने देगा। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। और एक बात और है, हम जो पानी पीते हैं उसका पानी जो है उसका पीएच वैल्यू सही होना चाहिए। पीएच वैल्यू को हम अगर स्केल पे देखें तो अगर वो 7 pH से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, और अगर वो 7 pH से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। और अगर 7 pH का जो वाटर होता है वो हमें न्यूट्रल मिलता है। लेकिन आज के टाइम में हम आरओ वाटर पीते हैं और आरओ वाटर का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, तो ज़्यादातर हम एसिडिक पानी पीते हैं। और जितनी भी बीमारी होती है वो हमारे एसिड की वजह से होती है, हमारे बॉडी के एसिडिक नेचर की वजह से होती है। अगर हम किसी तरीके से बॉडी की एसिडिटी को कम कर लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सही समय पे पानी पिएं और पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ पिएं, तो हम
अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं और अपने मेडिकल बिल को बहुत ही कम से कम रख सकते हैं। तो अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पानी को कब, कैसे और कितना पीना चाहिए, वो कैसे हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये ज्ञान जितना ही आप समाज में बांटेंगे उतना ही समाज का भला होगा। धन्यवाद।